अच्छा अली साहब, एक और चीज़ ये कि कराची की हम बात करें तो कराची में पीपल्स पार्टी के सामने एक तो इलेक्शन में MQM है और फिर जमायत इस्लामी है। बहरहाल बल्दियात में तो MQM भाग गई, इलेक्शन नहीं लड़ा। खैर आप जीत के पहले बड़े मार्जिन से, मेयर भी आपका आ गया, डिप्टी मेयर, और बहुत ज़्यादा टाउन भी आप जीत गए। तो मसला ये कि जब लोकल गवर्नमेंट में जो जो बहुत नीचे लेवल का यूनिट है ना, एक वार्ड से नीचे तो फिर कोई यूनिट ही नहीं, वहाँ से जीत रहे हैं, फिर आप UCs भी जीत रहे हैं, टाउन्स भी जीत रहे हैं, ये ऊपर MNS की सीटें कैसे आ रही हैं? MPA भी जीत गए, MPA भी जीत गए, फिर वही तो कह रहा हूं, ये कैसे? ये तो मतलब मैं आप पे और फिर ये आपने मतलब अपने नताज की हिफाजत नहीं की ना, नहीं ना, पोलिंग ना बचा सके आप अपनी। नहीं, क्या हम उससे क्या बचता है? हमने जो जितनी कोशिशें थी पूरी की अपनी, और मगर एक ना होने वाली चीज़ थी वो पूरे कराची शहर में सोराब कोरंगी क्या है, तो सोराब गोड वो कोरंगी में तो MQM ने कैंपेन तक नहीं चलाई थी, कैंपेन तक नहीं चलाई थी। अगर आपने शायद मेरा सोशल मीडिया देखा हो तो काफ़ी वीडियोस मैंने डाली हुई कि इलेक्शन वाले दिन उनकी इलेक्शन ऑफिसेज बंद थे और उनको पता था कि नहीं निकलनी है सीट, तो वो किस्मत अच्छी थी। खैर नहीं तो ये जितनी इनको तकरीबन मेरे ख्याल में 16 सीटें यहाँ से दी उन्होंने, 2 हैदराबाद, अच्छा एक हैदराबाद से 17 यहाँ से, तो वो 17 की 17 पीपल्स पार्टी की थी या बाकी जमातों की भी थी? आई एम श्योर दूसरों को भी होंगी। देखिए मैं किसी तो हल्के फिर पे ये बात देखिए, ये बात जमात इस्लामी भी कर रही है और ये बात PTI भी कर रही है, जो आप कर रहे हैं कि जो 5वें 6ठे नंबर पर जो पार्टी थी उसको उन्होंने जितवाया है। देखिए मैं तो फिर ये मौक़िफ़ तो सेम हो जाता है ना? प्रीटी मच हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता सेम, लेकिन मैं तो अपने हल्के की बात कर सकता हूँ ना, जहाँ मैं मौजूद था, जहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है चीज़ों का। वहाँ कोर्ट में भी हम गए हुए हैं, वहाँ फॉर्म 45 अगर आप उठा के देख लें तो वहाँ तो सब जो प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में उसमें सब वाइटो लगा हुआ, ये लगा हुआ, तो किस तरह हुआ मामला वो। मगर कोर्ट में है केस, हम अब देखें, हम अब रोना धोना PTI की तरफ तो करेंगे नहीं ना, जाके कहीं धरना देंगे। एक फोरम है हमारे खिलाफ, हमें लगा कि नाजायज़ चीज़ हुई, सबको पता है, चले गए। अच्छा वो तो फिर जो आपके एजेंट्स को जो रिजल्ट की कापी मिलती है वो तो होगी ना? सब चीज़ें हमारे पास है और हम जीते हुए हैं, सीट कंफर्म हमारी जीती हुई है। और ये सीट भी शायद जिन्होंने मेहरबानी की वो नहीं करते उन लोगों की मेहरबानी। आपको क्या लगता है, आप भी उस तंजीम में रहे हैं ना काफ़ी अरसे तक, तो क्यों ऐसी उनको मजबूरी आ गई कि जिनको डंडा भी उन्होंने खुद दिया, जिनको वो खुद दहशतगर्द और कराची के दुश्मन जमात करार देते रहे और फिर उसको ही जितवा के बिठा दिया? तो ये क्या मामला है? देखिए अचानक लाडली कैसे होगी? नहीं, लाडली की बात कभी कभी वक्त क्या कहते हैं, वक्त जो है वक्त की बात होती है, लाडली और उसकी नहीं होती। कभी कभी आपको ये भी करना होता है कि एक पार्टी को आप ज़्यादा मजबूत नहीं चाहते पूरे सूबे में, ऑपोजिशन हमेशा आपको रखनी होती, तो वो भी एक वजह हो सकती। और मेरे नहीं ख्याल से कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की ये थी कि PTI को इतना वोट पड़ेगा या लोग निकल के आएंगे, इसलिए कि देखें ना उनके पास ना टिकट ना निशान और अजीब गरीब निशान, ना कैंपेन, ना उसके बाद खुदा आपका भला करे इलेक्शन वाले दिन कोई जुलूस नहीं, कुछ भी इलेक्शन वाले दिन फ़ोन बंद था यार, छुपे हुए थे सब पर, तो केसेस थे। हाँ, तो ये एक आई थिंक थोड़ा चीज़ों को थोड़ा वो अपसेट हुआ, तो उसमें फिर मामला जो भी बने। खैर ओवरऑल पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में या पूरे शहर में क्या हुआ मैं नहीं कहूँगा, इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं किसी जगह मौजूद नहीं हूँ, अपनी आंखों से नहीं देखा हो और मेरे पास उसके विटनेसेस नहीं हो। यहाँ तो पूरे मेरे वर्कर्स ने, जितनी तंजीम थी, सब ने देखा समझा और हमने जैसे कैंपेन चलाई, मतलब एक तसलसल से। अगर आप मेरे हल्के में आते, आप माहौल देखते, आपको अंदाज़ा हो जाता है कौन जीता। मैंने देखा और हमारा ऑफिस भी आपके हल्के में आता है, तो हमने वहाँ देखी थी सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ ये कि मतलब आपको क्या लगता है कि कराची के अंदर अब जब आपके पास मेयर हैं, टाउन हैं, चाहे आप जीते या नहीं जीते ये अलग मैटर है, लेकिन हुकूमत आपकी है, चौथा टेन्योर है आपका, आप समझते हैं कि कराची में जो काम होना चाहिए था, इन 3 टेन्योर्स तो कंप्लीट कर लें, चौथा शुरू है, वो ठीक है, मुतमईन है? या अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह ये 4-5 सालों में फोकस किया है कराची को, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन शुरू की है, कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कुछ अंडरपास बन रहे हैं, ये अगर पहले ही हुकूमत से बनती तो आज शायद कराची में कोई किसी और जमात का कोई वोट डालने वाला भी नहीं होता। आप बात तो सही कर रहे हैं। देखिए देर आए दुरुस्त है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मगर जिस तरह इतना देखें काफ़ी चीज़ें कहने को आसान होती हैं, मगर अमली जामा उसको जब पहनाया जाता है ना तो काफ़ी मुश्किल होती हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ शायद नहीं चाहती थी कराची में काम हो, इसलिए उनको पता था कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ काम उन्होंने करवा दिया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी और
पीपल्स पे, जैसे आपने खुद कहा, अगर आपने ये पहले काम करवा दिए होते तो कोई भी पार्टी सामने नहीं होती, सब वोट्स आपको पड़े होते। किस तरह की तो उन पार्टीज ने जिनका एक खौफ का फिजा कायम थी, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था। आपको तो पता है, मैं आपको अपने हल्के की मिसाल देता हूँ। कोरंगी में पीपल्स पार्टी का ऑफिस एक दफ़ा खुला था और उस वक्त MQM अपने अरूज पे थे, पीक पे थे। तो उस ऑफिस को जला दिया गया और फायर ब्रिगेड्स को गन पॉइंट पे हॉस्टेज लेके, तब आप उस जमात का हिस्सा? हाँ, वो MNA था मैं। तो आप उसके उस एक्ट को उस वक्त कबूल कर रहे थे? कबूल नहीं कर रहा था, मुझे पता था ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी, MNAs भी बेबस थे वहाँ सेक्टर इंचार्जेस होते थे और माहौल कुछ ऐसा था कि आप कुछ करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। और ये मैं आपकी सामने खुल के ये बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो शरीक जुर्म नहीं था। मुझे पता है कि ये चीज़ हुई थी और पूरी शहर, कराची शहर को पता है, कि आपको नहीं पता क्या होता रहा है। हाँ, वो तो सबको पता है। यहाँ तो किसी और पार्टी को पनपने नहीं दिया गया। आप काम करने की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ ऑफिस आप नहीं खोल सकते थे। खौफ की फिजा इतनी थी कि या तो बंदा मार देते थे या आग लगा देते थे, और आग लगाने के बाद फायर ब्रिगेड को रोक के रखा गया कि बिल्कुल खाक नहीं जब तक हो, जब तक एक मैसेज जाए। यानी कि वो सारी चीज़ें भी अलग है, लेकिन फिर भी कुछ कहीं बस ना चलता था तो वहीं भी गटरों में बोरियां रेत की डाल के भी उनको बंद कर दिया जाता ताकि गवर्नेंस का इशू जो पानी जो है। देखें, ये तो फिर ये तो इस तरह तो नहीं काम चलेगा ना। तो वो मेरे हिसाब से उस वक्त काम करने नहीं दिया गया। अब आई थिंक पहली दफ़ा इन 6-7 सालों में हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है कि वो अपनी सियासत कर सके। लोग इसलिए लोग जो हैं, जो पहले शायद खौफ में गिरफ्तार थे, अब वो छोड़ के पीपल्स पार्टी की, मेरे ख्याल से अगर पिछले आप 3-4-5 सालों में उठा लें, जितनी शमूलियतें पीपल्स पार्टी में हुई हैं वो किसी और पार्टी में नहीं हुई। कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, कराची में कराची की बात, MQM का मुतबादल बन कर आई है ना। ज़ाहिर MQM के जो लोग थे उन्होंने छोड़कर वो जमायत में तो जाएंगे नहीं, इसलिए वो पीपल्स पार्टी की तरफ है।